स्वागत है आप सभी का हमारी आज की एक और ख़ास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी ख़ास है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक फुली ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र को बनाना सीखने वाले हैं और साथ में हम जानने वाले हैं 7 किलोवाट का प्रॉपर एक जेन्युइन स्टेबलाइज़र कैसा होना चाहिए। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक 7 किलोवाट का फुली ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र दिखाने वाले हैं। स्टेबलाइज़र किस तरीके से बनाया जाता है, स्टेबलाइज़र के अंदर किस प्रकार का सामान होना चाहिए, वह सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। अगर हम फ्रंट से शुरुआत करें तो फ्रंट में हमें एक एमसीबी का ऑप्शन दिखाई देता है, जिसमें हम यहाँ पर 25 एम्पियर से लेकर 32 और 40 एम्पियर की एमसीबी को यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 32 एम्पियर की एमसीबी यूज़ की है। अगर हम उससे आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है एक वोल्टेज मीटर, यानी कि वोल्टेज मीटर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हम 0 से लेकर 300 वोल्ट का वोल्ट मीटर यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें दो ऑप्शन एलईडी के लिए दे दिए जाते हैं, जिसमें एक मेन एलईडी होती है, दूसरी हमारी हाई कट एलईडी होती है। ठीक है, यहाँ पर आगे इनपुट आउटपुट को मेजरमेंट करने के लिए, चेक करने के लिए एक स्विच दे दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा सेंटर स्विच होता है। इसका जो यूज़ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, बीच में ये ऑफ हो जाता है। ऊपर करेंगे तो इनपुट और नीचे करेंगे तो आउटपुट। ठीक है, दोनों सप्लाई दिखाता है हमारी इस मीटर के अंदर। ठीक है, इस चीज़ का ये होता है हमारा थोड़ा सा फ्रंट किसी भी स्टेबलाइज़र का। यह फ्रंट 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक बिल्कुल सेम रहता है। याद रखना, 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक बिल्कुल सेम रहता है। अब हम जानेंगे, अगर हमें इस तरीके का स्टेबलाइज़र बनाना है तो किस तरीके से हम बना सकते हैं, किस तरीके से कनेक्शन वगैरह कर सकते हैं, और इस स्टेबलाइज़र के अंदर क्या क्या हमने सामान यूज़ किया है, यानी कि किस किस तरीके का हमने इसके अंदर जो भी सामान लगाया है वो किस प्रकार से लगाया है, कैसे कनेक्शन किए हैं और किस तरीके का सामान है। तो यहाँ हम इस स्टेबलाइज़र को थोड़ा सा करीब से दिखाने की आप लोगों को कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ी लाइट का इशू है, रोशनी थोड़ी सी डिवाइड हो रही है, बट उस चीज़ को थोड़ा सा नज़रअंदाज करना। आप लोगों को मैं बहुत ही प्यारे तरीके से पूरी की पूरी जानकारी, बहुत ही मुकम्मल तौर पर पूरी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट करूँ अंदर की ओर से, तो यहाँ पर सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाता है। इस ट्रांसफार्मर की जो बॉबिन साइज है, यानी कि जो कोर की चौड़ाई है, ठीक है, ये हमने 5 इंची रखी है। ये हमने प्रॉपरली 5 इंची रखी है। अगर कोई डॉट या शक है उसको भी दूर कर देते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों के लिए हमने एक स्केल ले ली है। इस स्केल से प्रॉपर पता लग जाएगा कि कोर कितनी लगी है। ठीक है, तो स्केल को यहाँ रख लिया और अब हम देख लेते हैं नंबर। यहाँ पर आपको वो प्रॉपर दिखाई देने लगा होगा कि 5 नंबर ये है। ठीक है, देख सकते हो ये 5 नंबर है। इसका मतलब हमने यहाँ पर 5 इंची की कोर यूज़ की है, और 5 से ज़्यादा ही नज़र आ रहा है, बट यहाँ पर प्रॉपर हमने 5 इंची की कोर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो 5 इंची कोर है, उसके साथ साथ यहाँ पर 8 नंबर कोर है। जो कोर का नंबर होता है, कोर का साइज़ होता है, वो 8 नंबर का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। साथ में 5 इंची की कोर इस्तेमाल की है। अगर इसकी वेट की बात कर लेते हैं तो ये हमारा समथिंग 22 और 24 के करीब रहने वाला है, यानी कि जो इसका वेट है कोर का। ठीक, 8 नंबर। और हमने जो ये कॉइल यूज़ की है, जो इसके अंदर ये कॉइल जो डली है, ये कॉइल जो डली है ये हमारी जो है एल्युमिनियम की है। एल्युमिनियम की कॉइल है, और जो इसका वोल्टेज जनरेट करने की क्षमता है वो 90 वोल्ट से है। कॉइल हमारी 90 से 270 के
बीच में वर्क करती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोगों को बता दिया है। अब हम जानते हैं हमने इसके अंदर रिले कौन कौन सी यूज़ किए। तो रिले हमने यहाँ पर 90 वोल्ट के जो स्टेबलाइज़र बनाए जाते हैं उनके अंदर हमेशा से सिर्फ 3 रिले का ही यूज़ किया जाता है। ठीक, जैसे हमने 1 रिले, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर हमने एक चौथी रिले का भी यूज़ किया है। ये लगी है चौथी रिले, यहाँ देखने को मिल जाती है। ठीक है, चौथी रिले यहाँ देखने को मिल जाती है। अब टोटली यहाँ पर हमें 4 रिले दिखाई देती हैं। हमने 4 रिले का यूज़ किया है। साथ में एक यहाँ पर हमने लॉन्ग आईसी सर्किट जो कि इस स्टेबलाइज़र को वोल्टेज कंट्रोल करता है। सारे का सारा जो कंट्रोलर होता है वो इस सर्किट के पास होता है। तो यहाँ पर हम इन चारों रिले के जो कनेक्शन रहने वाले हैं वो आप लोगों को इस वीडियो में बता देते हैं। ये जो रिले हैं, पहले रिले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ट्रांसफार्मर को बताया था, अब रिले देख लेते हैं। ये जो रिले है, ये एक रिले 60 एम्पियर की है। NSE इसकी कंपनी है। NSE जो कंपनी का नाम होता है वो NSE रहने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पर 60 एम्पियर की रिले है। एक रिले 60 एम्पियर की है और जो ये साइड में लगी है ये वाली रिले, ये जो रिले है ये हमारी 25 एम्पियर की है। ठीक है, इस रिले की अगर कंपनी की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं करीब से दिखा दूँ। ये देखो, ये जो रिले है ये डनमैक की है। इस रिले की जो कंपनी है वो डनमैक है। तो अब बारी बारी कनेक्शन जान लेते हैं किस तरीके से हमने कनेक्शन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं, किसी भी स्टेबलाइज़र को बनाने से पहले हमें ये जो है पहले से पहले डिसाइड करना होता है कि हमें आउटपुट की रिले किधर रखना है। इधर इस साइड आउटपुट की रिले करना है या इस साइड करना है, क्योंकि जो बीच की रिले होती है वो कंट्रोल रिले होती है। ठीक है, जो ये बीच वाली रिले होती है ये सिर्फ इसका काम होता है कंट्रोल करना। सारा काम इनपुट और आउटपुट की रिले के ऊपर होता है। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना होता है। फ़िलहाल यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने आउटपुट की रिले इसको रखा है, ये कंट्रोल रिले हो जाती है, ये हमारी इनपुट रिले हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा, नहीं है तो आप थोड़ा ध्यान से देखें। जो आउटपुट की रिले होती है उसी से हमें कनेक्शन स्टार्ट करना होते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर का सबसे बाहर वाला तार होता है, ये वाला, ये जो तार होता है यानी कि लूप, इसे लूप भी बोला जाता है। ये जो वायर होती है सबसे, तो वो सबसे पहले इस पे लगा दी जाती है, ये इस पे। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा बारीकी से आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो रिले जो होती है वो 3 पॉइंटों पर वर्क करती है। एक होता है इसका NO नॉर्मली ओपन, एक होता है NC वो होता है हमारा नॉर्मली क्लोज, एक होता है कॉमन। जो कॉमन जो होता है वो होता है हमारा ये वाला पार्ट, थोड़ा पास से देखेंगे। कॉमन वाला पार्ट हमारा ये होता है। जो अप और डाउन होता है इसको कॉमन बोलते हैं। यानी कि कॉमन का जो पार्ट होता है उसको पहचानने के लिए आप यहाँ पर नोट करना कि जो कॉइल वाला पार्ट होता है, ये कॉइल जो लगी है, ठीक है, ये हमारा कॉमन होता है। ठीक, और ये जो कॉमन जिससे टच रहता है, ये बिना रिले ऑपरेट करे, यानी कि रिले हमारी बंद है, बिल्कुल चालू नहीं है, कोई इसमें करंट नहीं है, उस टाइम अगर ये जिस पॉइंट पर ये हमारा कॉमन टच रहेगा वो होता है हमारा नॉर्मली ओपन, NO होता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला कनेक्शन आता है वो हमारा जाता है NO पर। ठीक है, अब यहाँ से NO से ही होता हुआ, ठीक है, NO से होता हुआ जो हमारी कंट्रोल रिले है उसके NC पर चला जाता है यहीं से। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये जो हमारा पहला वाला पॉइंट है, पहला वाला तार है हमारा ट्रांसफार्मर का, चाहे आप इधर लगा सकते हैं चाहे आप इधर लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी साइड लगा दें। तो हमारा ये पहला पॉइंट जो आता है वो हमारा NO से होता हुआ NC पर चला जाता है। ठीक है, अब जो ट्रांसफार्मर की दूसरी वायर होती है, दूसरी वायर हमारी आउटपुट की रिले, यानी कि आउटपुट की रिले पर ही जाना होता है, बट कनेक्शन हमारा NC पर होता है। देख सकते हो
जो पहला वाला कनेक्शन था वो NO पर था, दूसरा कनेक्शन हमारा NC पर चला गया। ठीक, इस रिले के 2 कनेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ नोट करते रहना 2 कनेक्शन। अब हमें उठाना है तीसरा तार बाहर से पहला और दूसरा कनेक्शन हो चुका है तीसरा तार जाता है हमारी, ये जो रिले है बीच वाली रिले जो है इसके NO पर, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट पे 3 तार के कनेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, अब इसका भी अभी ये खाली है। अब हमने इसके 2 कनेक्शन कर दिए हैं। अब तीसरा वाला जो पॉइंट है इसका, ये वाला नॉर्मली क्लोज, जो ये नहीं सॉरी ये जो कॉमन वाला पॉइंट है, इस कॉमन के पॉइंट से रिले इनपुट की रिले पर जो इसका NC का पॉइंट है, तो यहाँ से ये वायर तार होता हुआ ये इस तरीके से NC पर जाना होता है। ठीक है, कॉमन के पॉइंट से यानी कि बीच वाली रिले से हमारा कॉमन उठकर जाता है NC पर। ठीक है, अब इस रिले के 2 पॉइंट रह जाते हैं, तो इस पर हमारा जो चौथा वाला तार है इस ट्रांसफार्मर का, चौथा अंदर का चौथा वाला तार हमारा इस पे लग जाता है नॉर्मली ओपन पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट पे, ठीक, इस ऊपर वाले पर। अब हमारे 2 पॉइंट खाली रह जाते हैं, इसका कॉमन रह गया और इसका भी जो है ये कॉमन रह जाता है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पर हमारा डायरेक्टली वो फेस आ जाता है, 220 वोल्ट इनपुट आ जाता है। ठीक है, देख सकते हो ये MC के थ्रू हमारा इनपुट आ गया है। और ये जो रिले थी ये आउटपुट की रिले थी, इसके जो कनेक्शन शुरू हुए थे वो इस वाले पॉइंट से हुए थे। ठीक है, NO से। तो ये जो बचता है इसका कॉमन, इस कॉमन का आउटपुट हो जाता है। ये जो आउटपुट होता है उठकर कहाँ जाता है, ये वाला हमारा कहाँ जाता है, सीधे सीधे कॉमन पे, यानी कि इस वाले कॉमन से ये इस छोटी वाली रिले के कॉमन पर चला जाता है। ठीक है, अब ये जो कॉमन होता है वो हमारा NO से कनेक्ट होता है, इस वाले पॉइंट से NO पहले वाले से। ठीक है, पहले वाले से कनेक्ट रहता है। तो हमें आउटपुट की सप्लाई को निकालने के लिए हमें NC पर कनेक्शन करना होता है। ये तो हमारा ये NC चला जाता है आउटपुट, ये हमारी आउटपुट की वायर यानी कि पूरे कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। जो हमारे ये मेन कनेक्शन थे वो प्रॉपरली कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, अब हमारे DC कनेक्शन रह जाते हैं। इस स्टेबलायर को चलाने के लिए DC कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो DC कनेक्शन किस तरीके से करे जाते हैं, देखो ये जो सर्किट होता है इस पर सारा कुछ लिखा होता है। ठीक, इस साइड से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, इस वाले पॉइंट से ये जो होता है हमारा ये वाला पहला वाला पॉइंट, इधर से थोड़ा ध्यान से देखते रहना। ये पॉइंट जो होता है ये हाई कट के लिए होता है। हाई कट किसे बोलते हैं, जैसे ये जो स्टेबलाइजर होता है ये 3 रिले पर वर्क करता है। ठीक है, नॉर्मली चलता रहेगा, वर्क करता रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब हमें चाहिए हाई कट, यानी कि बहुत ज़्यादा जब तेज़ लाइट आ जाती है तो हमारा स्टेबलाइजर कट ले ले और हमारे घर में सप्लाई ना दे और हमारी घर की चीज़ें सारी सेफ रहें। तो उसके लिए हमने हाई कट की एक रिले यूज़ की है। ये चौथी रिले है, ये हाई कट के लिए है। ठीक है, तो हाई कट का जो कनेक्शन होता है वो यहाँ पहला पॉइंट होता है। ठीक, ये दूसरा पॉइंट हमारा आउटपुट की रिले का होता है। और जो तीसरा वाला पॉइंट होता है, यानी कि ये 2 जो कनेक्शन होते हैं थोड़ा हटके होते हैं, अलग होते हैं, पहला हाई कट दूसरा आउटपुट। अब जो पहला वाला स्टार्ट हो जाता है यहाँ से दोबारा से, ये जो रेड कलर का है ये होता है हमारे रिले इनपुट का। रेड कलर की वायर लगी है, जैसे रेड कलर की वायर आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। ठीक, ये आ जाती है, तो ये हमारी रेड कलर की वायर हो जाती है इनपुट। और जो हमारा नीला होता है वो चला जाता है हमारी इस बीच वाली रिले पर, यानी कि कंट्रोल रिले। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है ब्लैक वाला। उसके बाद हमारा ये ब्लैक तार आ जाता है। तो ब्लैक क्या होता है, कॉमन होता है, COM लिखा है। ठीक, कॉमन का मतलब होता है हमें इस तार को हर एक रिले के सारे पॉइंटों को आपस में जोड़ते हुए ले जाना है। ठीक है, इस तरीके से जोड़ते हुए चारों रिले के हमें एक पॉइंट को आपस में जोड़कर यहाँ दे देना है, तो वो हमारा कॉमन हो जाता है। ठीक, और ये जो लास्ट के 2 पॉइंट बचते हैं ये वाले यहाँ आपको 22B नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ। तो ये जो होता है, ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ये वाला ट्रांसफार्मर, मेन ट्रांसफार्मर, इससे 4 वायर निकल कर आती हैं इस तरीके की पतली पतली, ये जैसे कि ये 2 वायर छूटी हुई हैं। ठीक है, तो इन 4 तारों में क्या होता है, 2 तार आपस में जुड़े हुए होते हैं, 2 तार आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक यानी कि 2-2 तार करके 2 जगह डिवाइड हो जाते हैं। ठीक,
तो एक जगह हमें 22 से 24 वोल्ट नज़र आते हैं, यानी कि 18 से 24, और एक जगह हमें 18 से कम वोल्ट मिलेंगे। तो जो कम वाले हैं वो यूज़ नहीं किए जाते हैं, यहाँ पर ज़्यादा वाली सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से हमारा स्टेबलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। अब हम जान लेते हैं इस मीटर के कनेक्शन। ये जो मीटर, देखो मीटर के कनेक्शन बहुत सिंपल होते हैं। तो जो सब इस ट्रांसफार्मर का एक मेन तार अभी रह गया है जो कि सबसे अंदर की ओर होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक। सबसे अंदर की ओर जो ट्रांसफार्मर का तार होता है वो होता है हमारा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्या होता है, बीच से हम ले लेते हैं, बीच से हमारा न्यूट्रल आ जाता है। न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट इस ट्रांसफार्मर में चला जाता है। न्यूट्रल की आवश्यकता हमें इस स्टेबलाइजर में कहीं नहीं होती है, सिर्फ एक जगह चाहिए होता है न्यूट्रल। इस ट्रांसफार्मर के यहाँ से जो जॉइंट होता है हमारा, ये यहाँ से हमें एक तार ये लगा है, इस तार का उपयोग होता है हमारा इस मीटर के लिए, क्योंकि हमारा मीटर न्यूट्रल से ही चलेगा, क्योंकि न्यूट्रल जब तक नहीं मिलेगा हमारा मीटर वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ से हमें एक न्यूट्रल ले लेना होता है यहाँ के लिए, ठीक है। अब ये जो फेस आया है, दूसरा वाला जो पॉइंट है इस मीटर का, ये आता है हमारा इस स्विच के ज़रिए से। ये जो हमारा स्विच है, इस स्विच का जो बीच वाला पॉइंट होता है सेंटर वाला, उस पे लगा दिया जाता है, और ऊपर और नीचे दोनों साइडों में इनपुट आउटपुट की वायर लगा दी जाती हैं। ये तार कहाँ से आते हैं, ये तार हमारे आते हैं आउटपुट की आउट वाली पिन से और हमारी इनपुट की इन वाली पिन से। जो पॉइंट है देखो, नीला चला जाता है यहाँ से नीला चला गया, और यहाँ से हमारा पीला चला जाता है, ठीक है। तो देखो नीला जो है वो नीचे की साइड में है, पीला हमारी ऊपर की साइड में है, ठीक। और यहाँ पर ये दो LED लगी हैं, ठीक है, मेन और हाई कट। तो मेन हाई कट की LED कुछ इस तरीके से यहाँ कनेक्शन कर दिए जाते हैं। देखो जो M है वो मेन हो गया, G हो गया ग्राउंड, और ये साइड वाला G है ये हो जाता है हमारा हाई कट, ठीक है, ये हमारा कट हो जाता है, ठीक। इस तरीके से देख सकते हो, बहुत सिंपल है ये, ठीक है, ये देख सकते हो बहुत सिंपल है यहाँ पर कनेक्शन करना। तो इस तरीके से हम एक कंप्लीट 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट का स्टेबलाइजर इसी तरीके से, इसी प्रकार से आप सारे कनेक्शन सेम करके बना सकते हो। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से। तो मैंने यहाँ पर आपको सामान भी बता दिया है क्या क्या लगाया है। अच्छा, ये जो सर्किट है इसके बारे में बता दूँ। ये सर्किट मैंने इस्तेमाल करा है यहाँ पर, ये सर्किट हमारा ऐसा सर्किट हमने इस्तेमाल किया है, ये हमारा 90 वोल्ट में भी काम करता है, 60 वोल्ट वाले स्टेबलाइजर में भी लग जाएगा, और ये हमारा डबल सप्लाई का जो स्टेबलाइजर तैयार होता है 90 to 440 वोल्ट, उसमें भी वर्क करेगा। बस हमें थोड़ा सा एक यहाँ पर पॉइंट होता है, उस पॉइंट को छोड़ना होता है। यहाँ पर ये रिले 3 वाला जो पॉइंट है, इसको यहाँ पर स्किप करना होता है। ध्यान से देखें ये वाला पॉइंट, तो हमें ये एक पॉइंट स्किप करना होता है, जिसमें कि ये 5 कैनिस्टर लगे हुए दिखाई देंगे। ये हमारा इस तरीके का सर्किट होता है, ठीक है। तो ये एक जानकारी थी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दी। आपको जानकारी कैसी लगी, स्टेबलाइज़र का तरीका बनाने का, कनेक्शन वगैरह समझ आया या नहीं आया, आप कमेंट करके बताना। वीडियो को करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और मिलते हैं एक और नई वीडियो नए कंटेंट के साथ।